हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में ट्रिपल सी में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका पेपर भी इसी जनवरी माह में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताएं कि आपने टोटल 100 में से कितने आंसर सही किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के मुख्य 4 घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर। ऑप्शन बी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। ऑप्शन सी स्टोरेज, प्रोसेसर, आउटपुट, नेटवर्क। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर। ये कंप्यूटर के मुख्य 4 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? मीन्स कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी। ऑप्शन नंबर सी तीसरी पीढ़ी एंड ऑप्शन नंबर डी है चौथी पीढ़ी। इसमें आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी चौथी पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का जो सिलिकॉन की बनी होती थी और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोम का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है यहाँ पे कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए रैंडम ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी रीड आउटपुट मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी रैंडम आउटपुट मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? मीन्स जो डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर बी विंडो। ऑप्शन नंबर सी मैक ओएस। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। पूछा गया है कि डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, उदाहरण क्या है? तो लाइनेक्स भी और विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी डेस्कटॉप में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? मीन जो हार्ड डिस्क है उसको किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्लैश मेमोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हार्ड डिस्क को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी में कौन सा आ जाता है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है एंड रोम क्या है? रोम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? पूछा गया है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज डिवाइस एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बी आई ओ एस का क्या मतलब है? मीन्स पूछा गया है कि बी आई ओ एस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी बेसिक इंटरनल आउटपुट स्टोरेज।
ऑप्शन नंबर सी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, मीन जो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। जो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर टोटल 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो MS ऑफिस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है कि लैन का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी लिंक्ड एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी है लोकल एक्सेस नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। HTTP का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है कि HTTP का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाई टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। मीन्स यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो दिए हुए ऑप्शन में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है SMTP, ऑप्शन नंबर बी HTTP, ऑप्शन नंबर सी FTP एंड ऑप्शन नंबर डी है TCP। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जानते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे आपने फुल फॉर्म देखे इनकी, तो सिर्फ मेल का नाम किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है कि SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल, तो आपको पता चला कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार की प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट का आविष्कार है किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी विंड सर्फ और बॉब केहन, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीव जॉब्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ और बॉब केहन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है कि IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट प्रोसेसिंग एड्रेस। तो इसका सही आंसर होगा IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर
सी है स्पैम रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है फाइल डिलीट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी होता है? यदि आप वायरस का पता लगाना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्राइवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस का पता लगाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनक्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? इनक्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए डाटा को सुरक्षित बनाना, ऑप्शन बी डेटा को डिलीट करना, ऑप्शन सी डाटा को शेयर करना, ऑप्शन डी डेटा को डुप्लीकेट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को सुरक्षित करना इनक्रिप्शन का उद्देश्य होता है। इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा है? मैं जो डेटा संग्रहण के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी एसएसडी, ऑप्शन नंबर सी पेन ड्राइव एंड ऑप्शन नंबर डी है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसडीडी। डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया है 1 GB में कितने MB होते हैं? मीन्स 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 512, ऑप्शन नंबर बी 1024, ऑप्शन नंबर सी 2048 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB बराबर 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है कि DBMS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस मशीन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, पूछा गया है कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए करते हैं? मीन्स कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कॉपी करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है सेव करने के लिए। पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है एंड कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0 और 1, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, ऑप्शन सी है A, B, ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 और 1। बाइनरी में कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर होता है? तो 0, 1 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है? पूछा गया है कि सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंटेल कोर i5, ऑप्शन बी इंटेल कोर i7, ऑप्शन सी इंटेल कोर i9, ऑप्शन डी AMD रीजन 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटेल कोर 19 मीन्स i9। सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है?
तो सबसे तेज प्रोसेसर इंटेल कोर i9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? पूछा गया है कि कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए एनिएक, ऑप्शन नंबर बी यूनिवेक, ऑप्शन नंबर सी Z3 एंड ऑप्शन नंबर डी है ABC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Z3। कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? तो सही आंसर होगा इसका Z3। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजें जिनका SSC का एग्जाम इसी माह में होने वाला है, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि Ctrl+B शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स Ctrl+B से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कॉपी करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डिलीट करने के लिए। Ctrl+B शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C एंड कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज कम होने पर, ऑप्शन नंबर बी रैम कम होने पर, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर धीमा होने पर, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क धीमा होने पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी रैम कम होने पर वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जब आपके कंप्यूटर में रैम कम हो जाएगी तो उसके लिए आपको वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 रिसाइकिल बिन का उपयोग क्या है? मीन जो रिसाइकिल बिन होता है उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए है डिलीट की गई फाइल को स्टोर करना, ऑप्शन बी बैकअप फाइल स्टोर करना, ऑप्शन सी टेम्परेरी फाइल स्टोर करना, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिलीट की गई फाइल को स्टोर करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट कर दिया है तो वो किस में जाके स्टोर हो जाएंगी? तो वो सारी फाइल क्या है रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29 विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मीन्स टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Alt+T, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+Escape, ऑप्शन सी है Ctrl+Alt+Delete, ऑप्शन डी है Alt+Delete। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Alt+Delete। विंडो में टास्क बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Alt+Delete। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बूटिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन नंबर डी है वायरस स्कैन करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना बूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 MS एक्सेल में एक सेल एड्रेस का उदाहरण क्या हुआ है? मीन्स जैसे कि MS एक्सेल में पूछा गया है कि सेल का एड्रेस क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है A1, ऑप्शन नंबर बी 1A, ऑप्शन नंबर सी 1,1, ऑप्शन नंबर डी है 1-1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस होता है, पहले होता है कॉलम, जो कॉलम होते हैं उन्हें अल्फाबेट से दर्शाते हैं, और जो रो होती हैं उन्हें 1 2 3 से दर्शाते हैं। मीन्स सेल एड्रेस कभी पूछे, किसी भी सेल का पूछे कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉलम लिखेंगे और उसके बाद रो लिखेंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा A1। यदि किसी ने पूछ लिया कि 10वां कॉलम
J10 10वां कॉलम और 5वीं रो क्या होगी, तो J5 उसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां कॉलम J हो गया एंड 5वीं रो 5 हो गई। पहले कॉलम को लिखेंगे फिर उसके बाद रो को लिखेंगे, इसलिए MS एक्सेल में सही सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है, तो A1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो MS एक्सेल है उसमें हेडर एंड फुटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज को सजाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज में पेज नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है फॉन्ट बदलने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज में फोन नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए हेडर का प्रयोग करते हैं। यदि आपने MS वर्ड में किसी भी एक पेज पर हेडर लगा लिया तो क्या होगा, वो सभी आप उसमें जितने ही पेज लेते जाएंगे तो उतने सभी पेजों में हेडर लेकर आने लगेगा। और फुटर क्या होता है, जो पेज के जैसे ये वर्तमान जैसे आपका ये पेज हो गया, ये पेज हो गया, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हेडर और पेज के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। यदि आपने हेडर और फुटर में कुछ भी लिख दिया तो वो सभी पेज में ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यू टैब से। ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन टैब से। ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब से एंड ऑप्शन नंबर डी है डिजाइन टैब से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन टैब से। क्वेश्चन में पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन टैब से। क्वेश्चन नंबर 34, MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला कुल जोड़ के लिए उपयोग होता है। मीन्स यदि आपको टोटल निकालना है तो किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इक्वल सम, जी कॉलन लगाया जी सेल एड्रेस होता है, इक्वल सम A1 कॉलन A10। मीन्स A1 से लेकर A10 तक की जो भी वैल्यू होगी उसको सम कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इक्वल एड A1 कॉलन A10। ऑप्शन सी इक्वल टोटल A1 कॉलन A10। ऑप्शन डी है इक्वल कंबाइन A1 कॉलन A10। मीन्स A1 से लेकर A10 तक पूछा गया है कि कुल जोड़ के लिए किसका उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको कुल जोड़ निकालना है A1 से लेकर A10 का तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। यदि आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, तो सबसे पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग होता है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल सम A1 कॉलन A10 इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टेक्स्ट को कट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किया जाता है एंड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। जो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म जानते हैं। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के। जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, IPv4 एंड IPv6। IPv4 एंड IPv6 मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपके आईपी एड्रेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, IPv4 एंड IPv6। IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यहाँ पर IPv4 होता है वो होता है 32 बिट का और जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट का, 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, DNS का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डेटा नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क सिस्टम एंड ऑप्शन डी है डोमेन नंबरिंग सिस्टम। सही आंसर होगा डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? मीन्स वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फाइंडर, ऑप्शन सी वायरलेस फाइबर, ऑप्शन डी वायरलेस फील्ड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं? जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। जो टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतों को बोलते हैं लेयर, कितनी लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में कुल 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल स्टोर के लिए, ऑप्शन नंबर सी बैकअप के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है वायर्ड डिटेक्शन के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा ट्रांसफर के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। मीन्स डेटा ट्रांसफर के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, HTML का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मीन्स HTML का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी है हाइपर लिंक मार्किंग लैंग्वेज। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 42, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है पूछा गया है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग किसके लिए होता है? मिस लूप का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी प्रक्रिया को दोहराने के लिए, ऑप्शन सी एरर को हटाने के लिए, ऑप्शन डी है प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया को दोहराने के लिए लूप का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी प्रक्रिया को दोहराना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तो आप लूप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, डीबीएमएस में प्राइमरी की का उपयोग क्या होता है? डीबीएस में प्राइमरी की का प्रयोग क्या होता है? सबसे पहले डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। में प्राइमरी की का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेटा स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी डेटा की पहचान के लिए, ऑप्शन सी डेटा को मर्ज करने के लिए एंड ऑप्शन डी है डेटा की एरर के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा की पहचान के लिए प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कंपाइलर का उपयोग क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाइलर का क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम को रन करने के लिए, ऑप्शन बी कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को स्टोर करने के लिए एंड ऑप्शन सी है वायरस हटाने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी भाषा सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी भाषा है जिसे सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी असेंबली, ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रान लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी है कोबोल लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग की पहली भाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर वायरस क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन बी प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी
एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है वो क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है दिए हुए ऑप्शन में जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो इनपुट डिवाइस होती है उस इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके जरिए कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती हैं। तो माउस से क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से आप लोग या ABCD 1 2 3 जो भी आपको टाइप करना होता है सब कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हैं, एंड माइक्रोफोन, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, USB का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि USB का पूरा नाम क्या है। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। मीन्स OSI मॉडल में, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, तो TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। एंड इसमें पूछा गया है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। जो OSI मॉडल है उसमें सबसे निचली परत कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल, ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल। जो OSI मॉडल में सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, तो सबसे निचली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। एंड जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। सबसे नीचे की लेयर फिजिकल लेयर एंड सबसे ऊपर की लेयर एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा पैकेट को रूट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी डेटा ट्रांसफर में त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा ट्रांसफर में त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा एन्क्रिप्शन पर कार्य करती है। में जो OSI मॉडल है उसकी कौन सी परत डेटा एन्क्रिप्शन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ऑप्शन डी है सेशन लेयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी लेयर है जो एन्क्रिप्शन पर कार्य करती है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन लेयर एन्क्रिप्शन पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 55, OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का उपयोग किसके लिए होता है। OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी पैकेट को फ्रेम में बदलने के लिए, ऑप्शन सी फिजिकल कनेक्शन स्थापित करने के लिए, ऑप्शन डी है नेट डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन फिर से आया है TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने क्योंकि इसका आंसर बता दिया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि TCP/IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, TCP/IP मॉडल की इंटरनेट लेयर किससे संबंधित है। जो TCP/IP मॉडल की इंटरनेट लेयर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा पैकेट रूटिंग और ट्रांसफर, ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन सी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करना,
ऑप्शन डी डेटा इनक्रिप्ट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा पैकेट को राउटिंग और ट्रांसफर करना। डेटा पैकेट को रूटिंग और ट्रांसफर करना टीसीपी आईपी मॉडल का मीन्स टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा गया है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी परत डीएनएस, एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट लेयर, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी परत डीएनएस, एचटीटीपी और एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है टीसीपी आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करती है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो टीसीपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए आईपी और यूडीपी, ऑप्शन बी टीसीपी और यूडीपी, ऑप्शन सी है एचटीटीपी और एफटीपी, ऑप्शन डी है एसएमटीपी एंड डीएनएस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीसीपी और यूडीपी लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में किसके समकक्ष है? जो ओएसआई मॉडल है उसमें नेटवर्क लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में किसके समकक्ष है? ऑप्शन नंबर ए समकक्ष मतलब किसके बराबर है? ट्रांसपोर्ट लेयर के, इंटरनेट लेयर के, एप्लीकेशन लेयर के एंड डेटा लिंक लेयर के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के समकक्ष है। जो ओएसआई मॉडल में जो नेटवर्क लेयर है वो टीसीपी आईपी मॉडल के इंटरनेट लेयर के समकक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, टीसीपी आईपी मॉडल की कौन सी परत ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के समान है? क्वेश्चन में पूछा गया तो टीसीपी आईपी मॉडल की कौन सी लेयर होगी जो ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक और फिजिकल लेयर के समान होगी? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी इंटरनेट लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क इंटरफेस लेयर। जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर होगी वो टीसीपी आईपी मॉडल के टीसीपी आईपी मॉडल की कौन सी परत? तो टीसीपी आईपी मॉडल की नेटवर्क इंटरफेस लेयर ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक और फिजिकल लेयर के समान होगी। क्वेश्चन नंबर 63, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत टीसीपी आईपी मॉडल में अनुपस्थित होती है? ये ओएसआई मॉडल इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए ज्यादा क्योंकि क्या है कि जो पिछला प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसमें ओएसआई मॉडल से और टीसीपी से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे, इसलिए इस वीडियो में और टीसीपी आईपी मॉडल के ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, आप वहां से जाकर ट्रिपल सी की जो मैंने वीडियो बनाए आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63 है ओएसआई मॉडल की कौन सी परत टीसीपी आईपी मॉडल में अनुपस्थित होती है? मीन्स जो क्या है ओएसआई मॉडल की कौन सी परत होती है जो टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती है? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती है। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो सिर्फ ओएसआई मॉडल में होती है, टीसीपी आईपी में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मीन्स जो ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है
नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन करना। ऑप्शन बी, नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन सी, विभिन्न नेटवर्किंग डिवाइस के बीच इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी। ऑप्शन डी है केवल इंटरनेट पर आधारित नेटवर्क के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न नेटवर्किंग डिवाइस के लिए डिवाइस के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी में जो ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न नेटवर्क डिवाइस के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर का उपयोग क्या होता है? जो ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर होती है उसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा इंक्रिप्शन। ऑप्शन बी, दो डिवाइस के बीच सेशन को प्रबंधित करना। ऑप्शन सी है डेटा पैकेटिंग ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन डी, पैकेट राउटिंग के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो डिवाइस के बीच सेशन को प्रबंधित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए होता है? जो एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, मेल भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज को लोड करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है डेटा पैकेट रूट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन है पूछा गया है जो एफटीपी है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीटीपी किस पोर्ट का उपयोग करता है? जो एचटीटीपी है वो किस पोर्ट पर कार्य करता है? ये कौन से पोर्ट उसके लिए उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट नंबर 80। ऑप्शन बी है 21 पोर्ट। ऑप्शन सी है 25। ऑप्शन डी है 110। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80। एचटीटीपी 80 पोर्ट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में पूछा गया है कि POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, ईमेल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन सी, वेब सर्विस के लिए। एंड ऑप्शन डी है डेटा पैकेट ट्रांसफर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 एंड IMAP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का कार्य क्या है? जो DNS का क्या कार्य होता है? DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। ऑप्शन बी, डेटा पैकेट रूट करना। ऑप्शन सी है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। एंड ऑप्शन डी है फाइल बैकअप लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। लिब्रे ऑफिस का मुख्य उपयोग क्या है? जो लिब्रे ऑफिस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर बी है ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने और संपादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा बैकअप के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। लिब्रे ऑफिस सूट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कैल्क। ऑप्शन नंबर बी, राइटर। ऑप्शन सी, इम्प्रेस। एंड ऑप्शन डी है वेस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्क। पूछा गया है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो कैल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सी टूल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, राइटर। ऑप्शन नंबर बी, कैल्क। ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेस। एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेस। यदि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। यदि आपको
कोई डॉक्यूमेंट, लेटर, एप्लीकेशन तैयार करना है, किसका प्रयोग करेंगे? तो राइटर का प्रयोग करेंगे। यदि आपको कोई शीट बनानी है, ऐप जैसे डेटा एंट्री की शीट बनानी है, किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए आप कैल्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस प्रकार की दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार के दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी कोडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है एनिमेशन। जो राइटर किस प्रकार के दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस प्रबंधन के लिए कौन सा टूल है? मीन जो यदि आप डेटाबेस प्रबंधन के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कैल्क, ऑप्शन नंबर बी है बेस, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है राइटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेस। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस प्रबंधन के लिए कौन सा टूल है? तो सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला एडिटर का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला एडिटर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है मैथ, ऑप्शन नंबर बी कैल्क, ऑप्शन नंबर सी इक्वेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मूलाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस के किस टूल का उपयोग ग्राफिक्स और फ्लोचार्ट बनाने के लिए होता है? मिस लिब्रे ऑफिस के किस टूल का उपयोग ग्राफिक्स और फ्लोचार्ट बनाने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रा, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रेस, ऑप्शन नंबर सी कैल्क एंड ऑप्शन नंबर डी है राइटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। लिब्रे ऑफिस के किस टूल का उपयोग ग्राफिक्स और फ्लोचार्ट बनाने के लिए होता है? तो ड्रा का प्रयोग फ्लोचार्ट और ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए? ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है कि किसका प्रयोग करेंगे यदि आप सभी संख्याओं को योग निकालना चाहते हैं? ऐड, सम, टोटल या प्लस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सम का प्रयोग करेंगे। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह को लगाया जाता है? तो सबसे पहले आपको इक्वल चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? जो लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 210, ऑप्शन नंबर बी 2000, एक सेकंड 2010, 2005, 2012 या 2008। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2010। लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो लिब्रे ऑफिस को 2010 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? जो लिब्रे ऑफिस है वो किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ओपन ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी MS ऑफिस, ऑप्शन सी गूगल DOCS, ऑप्शन नंबर डी है लोटस नोट्स। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ओपन ऑफिस। जो लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। लिब्रे ऑफिस फाइलों को किस फॉर्मेट में सेव करता है? जो लिब्रे ऑफिस है वो फाइलों को किस फॉर्मेट में सेव करता है? ऑप्शन नंबर ए .docx, ऑप्शन नंबर बी .dot, ऑप्शन नंबर सी है .xlsx, ऑप्शन डी है .pptx। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी .odt। odt मतलब ओपन डॉक्यूमेंट राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, एक से ODT का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कितने कॉलम हो सकते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कितने कॉलम हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1024, ऑप्शन नंबर बी 256, ऑप्शन नंबर सी 16384 एंड ऑप्शन नंबर डी है 65563। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं?
तो 1024 कॉलम होते हैं। एंड रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं 10,48,576। कॉलम 1024 एंड रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप लिब्रे ऑफिस में हेडर एंड फुटर को जोड़ना चाहते हैं, वो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू एंड ऑप्शन डी है टूल मेन्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए विकल्प कहाँ होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड शो बनाने के लिए, ऑप्शन सी कोड लिखने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क सेटअप के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शो बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। लिब्रे ऑफिस के लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को एमएस वर्ड में सेव करने के लिए किस ऑप्शन को चुनना होता है? मिस लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को एमएस ऑफिस में सेव करने के लिए किस ऑप्शन को चुनना होता है? ऑप्शन नंबर ए सेव एज, ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी कन्वर्ट, ऑप्शन डी है टेम्पलेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन में पूछा गया है ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है एनिएक, ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक, ऑप्शन सी है IBM 701 एंड ऑप्शन डी है मार्क 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो संसार का पहला कंप्यूटर एनिएक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। फादर ऑफ कंप्यूटर मीन्स फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑप्शन डी है वेइसे पास्कल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है एडवैक, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी Z3 एंड ऑप्शन डी है कोलुसस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी Z3। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर Z3 था। एंड पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर एनिएक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन सी असेंबली एंड ऑप्शन डी है कोबोल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी पहली प्रोग्रामिंग भाषा फोटोन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजल वर्ड, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीव जॉब्स। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजल वर्ड। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। इंटरनेट की खोज किसने की थी? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विंडसर्फ एंड वॉफ कानन, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी है जॉन वॉन न्यूमैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट की खोज की थी विंडसर्फ एंड वॉफ कानन द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92। दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था? दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इंटेल 8080, ऑप्शन बी इंटेल 4004, ऑप्शन सी ADM एथलॉन, ऑप्शन सी मोटोरोला 68000। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ऑप्शन ए क्रीपर, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी ब्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी है EL के क्लोनर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रीपर। पहला
कंप्यूटर वायरस क्या था? तो पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, नेक्सस, ऑप्शन डी है मोजेक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी www नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कौन सी पीढ़ी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? जी मैंने पहले ही बताया था कि कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवैक, ऑप्शन सी एनिएक, ऑप्शन सी जीएसएस Z3 एंड ऑप्शन नंबर डी है IBM PC। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी GUZ Z3। पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ZUSE Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। कौन सा कंप्यूटर पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था? मीन जो दिया गया है कि जो कौन सा कंप्यूटर था जो पूरी तरह ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए IBM 1401, ऑप्शन बी यूनिवैक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है PDP 1, ऑप्शन डी है ENIAC। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक सेकेंड। कौन सा कंप्यूटर पूरी तरह ट्रांजिस्टर पर आधारित था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? जो IBM का पहला कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1982 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1983। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1981। IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? तो IBM का पहला कंप्यूटर 1981 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का आविष्कार किसने किया था? जो IC चिप है इसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जैक किल्बी, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोसेई, ऑप्शन सी इन दोनों ने, या ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एंड बी मीन्स दोनों इसका सही आंसर होंगे, क्योंकि जो IC चिप का आविष्कार किया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नोसेई दोनों द्वारा ये आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है बाइनरी में कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधार मीन्स कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करता है? बेस 2, बेस 10, बेस 8 एंड बेस 16। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बेस 2। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस आधार पर काम करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी बेस 2 पर काम करता है। 10 पर डेसिमल 10 कहलाता है, ऑक्टल 8 एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।